साईं राम। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास किया था, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित इन 14 वर्षों में कहाँ-कहाँ रहे? तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन 14 सालों के दौरान वह कहाँ-कहाँ रहे। सिंगरौर वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर। यह इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, जहां केवट का प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में भी आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। कुरई सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। प्रयाग कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। चित्रकूट यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट। यह वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। जब तक दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। सतना यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। दंडकारण्य आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वह लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। पंचवटी यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। सर्वतीर्थ यात्रा का 6वां पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहां सीता मां का हरण हुआ और यहीं प्रभु राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। सीता की खोज यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहां जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद वह तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर सीता की खोज में गए। केरल यात्रा का 8वां पड़ाव सीता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। रास्ते में वह पंपा नदी के पास केरल यानी शबरी के आश्रम पहुंचे और यहीं उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। ऋषिमुख पर्वत यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वह ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। कोडिकरई यात्रा का 10वां पड़ाव श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तब उन्होंने रामेश्वर की ओर कूच किया। रामेश्वरम यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुष कौड़ी
यात्रा का 12वां पड़ाव, श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। नुवारा अलिया, यात्रा का 13वां पड़ाव, श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा अलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर राम गुजरे थे। श्रीलंका, यात्रा का आखिरी पड़ाव, सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राज्य हमारे बना ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सब देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।